ये कहानी है विराट भारद्वाज की। भारद्वाज फैमिली के बेशुमार दौलत और शोहरत का इकलौता वारिस। 6 फुट हाइट, सांवला रंग, मस्कुलर बॉडी, नीली नीली आंखें, चेहरे पर सख्त मिजाज, जिसकी एक झलक ही काफ़ी है किसी भी लड़की को अपना दीवानी बनाने के लिए, जिसकी जड़ें अंडरवर्ल्ड में भी फैली हुई है। वहीं कहानी की नायिका वानी शर्मा, जो कि चुलबुली सी, हमेशा हंसते हंसाने वाली लड़की। दूध सा गोरा रंग, पतली सी नाक, भूरी भूरी आंखें, पतले से गुलाबी होठ, कंधे से थोड़े नीचे उतरते सिल्की बाल, 5 फुट 5 इंच की हाइट। क्या होगा जब अपोजिट मिजाज वाले दो लोग टकराएंगे? क्या बानी सिखा पाएगी विराट जैसे सख्त मिजाज वाले इंसान को प्यार करना? कैसा रहेगा इन दोनों की लव स्टोरी? एक चुलबुली सी लड़की और एक अंडरवर्ल्ड का डॉन, कैसी रहेगी इनकी लव स्टोरी? तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद रोमांटिक स्टोरी को। मुंबई शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाका, घने जंगल के बीचों बीच एक 2 माले की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी, किसी खंडहर की तरह दिखाई दे रही है। अंदर से तो ये किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा है। एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है, कुछ टूटे फूटे सामान पड़े हुए हैं और हाँ, साइड में कुछ खोखे रखे हुए हैं जिसमें बंदूक और बुलेट्स वगैरह भरे हुए हैं। वहीं हॉल रूम के बीचों बीच में 3 आदमी कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, जो कि देखने में गुंडे टाइप के लग रहे हैं। तीनों के शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले हुए थे। तीनों ही सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे। वो तीनों कुर्सी लेकर पास पास बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पर सीरियस होकर बात कर रहे हैं। शायद कुछ प्लान कर रहे थे। तभी एक काला सा 6 फुट का आदमी एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाया और सबके सामने लाकर नीचे फर्श पर लगभग पटक ही दिया। ये लो, ले आया कमिश्नर की इकलौती बेटी को। अब उसे अपनी लाडली को बचाना है तो उसे अपने इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। उसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों रघु? रघु ने उस लड़की को गौर से देखा, जिसका मुंह और हाथ पैर बांधा गया था। वो कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन गुस्से से सबको बारी बारी से देख जरूर रही थी। रघु ने कहा, वे साले, किसे उठा लाया? ये कमिश्नर की बेटी नहीं है। क्या बात कर रहा है रघु? यही तो है कमिश्नर की बेटी। उसी के गाड़ी से ही तो किडनैप करके लाया हूँ, उसने अपने कॉलर को उचकते हुए कहा। अबे कल्लू, ये कमिश्नर की बेटी नहीं है। उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी बार उसे कमिश्नर के साथ देखा है मैंने। साला मौका ही नहीं मिला अपने को। ये नहीं है वो। कल्लू ने उस लड़की को गौर से देखा। तो फिर मैं किसे ले आया? कौन है ये? मुझे क्या पता, पूछ इसे। अब तो यही बता सकती है कि ये कौन है। कल्लू नीचे बैठते हुए, कौन है तू? उस लड़की ने अपनी आंखों से अपने मुंह पर बंधे कपड़े को निकालने का इशारा किया। कल्लू ने उसके मुंह से कपड़ा एक झटके से निकाल दिया। अब बोल, कौन है तू? कमिश्नर की गाड़ी में क्या कर रही थी? वो लड़की तेज तेज सांसें लेने लगी। अगले ही पल बोली, मेरा हाथ तो खोलो, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। उसने उसके हाथ को भी खोल दिया। अब बोल। वो लड़की अब खुद ही अपने पैर को खोलकर खड़ी हुई। सामने खड़ा कल्लू उसे ही देख रहा था कि अब ये लड़की बोलेगी। तभी वो लड़की एक तेज तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ उठा लाने की? अच्छी भली मैं घर जा रही थी, लड़के वाले आ रहे थे मुझे देखने, और तुमने तो सब कुछ चौपट ही कर दिया। वो उसके बाल नोचने लगी। रघु ने कहा, कौन हो तुम? तुम तो कमिश्नर की बेटी नहीं हो, मैं उसकी सहेली हूँ। मुझे अर्जेंटली घर जाना था, इसलिए तो रुबीना ने अपने ड्राइवर से कहा था मुझे घर छोड़ने के लिए। पता नहीं राधे श्याम जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसने रोने सा शक्ल बनाकर कहा।
ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा रिएक्ट देखकर सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। अब ये राधे श्याम जी कौन है? वहीं तो है जो मुझे देखने आ रहे थे। 4 करियाने की दुकान है उनकी, पता है कितना बड़ा बिजनेस है उनका। कल्लू तो टुकुर टुकुर उस लड़की को ही घुरे जा रहा था। तभी एक मोटा सा आदमी बोला, कल्लू ये क्या, किसी को भी उठा लाया? अब गुरु को क्या जवाब देगा? वो किसी भी वक्त आ ही रहा होगा। तभी वो लड़की बीच में ही बोली, लो अब तुम लोगों का कोई गुरु भी है। ए लड़की चुपचाप बैठ, हमारे बॉस आ रहे हैं और वहीं फैसला करेंगे तुम्हारा क्या करना है। क्या करना है का क्या मतलब है? मुझे जाकर घर तक छोड़कर आओ। अब यहाँ मुझे कहाँ टैक्सी मिलेगी? सब कल्लू को देखने लगे। तभी छोटे ने कहा, ए कल्लू ये किस पागल लड़की को उठा लाया? किसे लाने के लिए कहा था और तू किसे लेकर आ गया? तुमने मुझे पागल कहा, मतलब मैं पागल हूँ। वो उसके बाल पकड़कर उसके सिर को गोल गोल घुमाने लगी। सब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे पर छुड़ा नहीं पा रहे थे। ये लड़की छोड़, तू जानती नहीं है हमें, हम बहुत खतरनाक है। हाँ छोड़ इसे। पर कोई उसका हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी सामने दरवाजे से कोई अंदर आ रहा था, पर अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। ब्लैक 3 पीस सूट में 6 फुट हाइट, हीरो पर्सनालिटी वाला लगभग 29-30 साल का एक नौजवान जो अपनी आंखों में ब्लैक गोगल्स लगा रखा था, उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस लड़की को देखने लगा। रेड कलर का कमर से थोड़ा नीचे उतरते टॉप, नेरो जीन्स हिल, सिल्की खुले बाल, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, छोटे छोटे ईयरिंग, गले में पतली सी चेन। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो लड़की। साथ ही साथ उसकी हरकतों से उसकी चुलबुली होने का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता था। जब सभी की नज़र सामने दरवाजे पर जाती है तो सब सीधे खड़े हो जाते हैं। वो लड़की सबको चुपचाप खड़ा देखकर हैरानी से उनकी नज़रों का पीछा करती है। तो सामने कोई आदमी 3 पीस सूट में खड़ा था। उसने उस आदमी को पैर से लेकर सिर तक एक नज़र किया और फिर कुछ सोचते हुए, ओह तो तुम ही हो इनके गुरु, राइट? ऐसी शिक्षा देते हो अपने चेले चपाटे को? अरे ये वैसा गुरु नहीं है, बॉस है हमारा। बॉस? उसने उसे फिर से नीचे से ऊपर तक एक नज़र करके, अरे वाह, सूट बूट गोगल्स सही है। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने लोगों से ऐसे ऐसे काम करवाते हुए लड़कियों को उठवाते हो तुम। मुझे अभी के अभी घर छोड़कर आओ। वो हाथ बांधकर खड़ी हो गई और रूठने के अंदाज में अपना चेहरा फेर लिया। वो आदमी अपना एक एक कदम उसकी ओर ही बढ़ा रहा था। सबको लगा जैसे वो उस लड़की की ओर ही जा रहा है, पर वो उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़कर एक किंग साइज की चेयर पर बैठ गया। वो लड़की हैरानी से, अरे तुमने मेरी बात सुनी नहीं? तुम तो ऐसे किसी राजा की तरह बैठे हुए हो जैसे इन गुंडों के बॉस नहीं, किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री के बॉस हो। वो उसके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। तभी वो आदमी जो पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था, उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अपनी रिवॉल्वर उठाकर उस लड़की पर तान दी। चुप, एकदम चुप। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगी, सॉरी बॉस जी, अब मैं आगे से कभी कुछ नहीं बोलूँगी। उस नौजवान ने सख्त आवाज़ में पूछा, इस पागल लड़की को कौन लाया है यहाँ? वो लड़की आंखें खोलकर अपनी आजू बाजू देखने लगी। गुरु, ये कल्लू गया था, मना किया था मैंने इसे। जब भी ये कुछ करने जाता है काम बिगाड़ कर ही आता है। इसे कमिश्नर की बेटी समझकर उठा लाया, जबकि ये तो उसकी कोई सहेली है। तभी वो लड़की फिर से बोली, कोई सहेली? बेस्ट फ्रेंड है हम। पूरा शहर गली मोहल्ला सब हमारी दोस्ती की दाद देते हैं। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे, जबकि गुरु खड़ा हुआ एक एक कदम उसके पास गया
वो लड़की हैरानी से उसे ही देख रही थी। गुरु आया और उसके माथे पर रिवॉल्वर रखते हुए, अब तेरा मुंह खुला तो सारी की सारी गोलियां भेजे में ही उतार दूंगा, समझी। अब तो उस लड़की की बोलती ही बंद हो गई। वो बस अपनी सिर हाँ में हिलाने लगी। सॉरी बॉस जी, शट अप। उसने अपने आदमियों को देखते हुए, इस लड़की को ऊपर के कमरे में बंद कर दो, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। लेकिन बॉस जी, उसने अपना गोगल्स हटाकर उसे घूरा तो उसकी डरावनी आंखें देखकर ही वो लड़की चुप हो गई। उसने अपने मुंह पर उंगली रख दी। उसे कल्लू ही ले जाकर ऊपर के कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे गुरु सब पर चिल्ला रहा था, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। एक लड़की तुम्हारे बाल पकड़कर तुम्हें गोल गोल घुमा रही है और तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तुम सब अब गुरु के अंडर में काम करने के लायक ही नहीं बचे। जो एक लड़की के आगे नहीं टिक सके, वो क्या छोटे पठान से लड़ेगा। उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। छोटे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ना गुरु, मासूम सी लड़की है। वैसे भी उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। ये कल्लू ही उसे उठा लाया, वरना उसका हमारे साथ क्या लेना देना। तुझे छोटे पठान चाहिए ना, वो बहुत ही जल्द तेरे सामने होगा। हम सब तेरे साथ हैं। हम तेरे लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। गुरु का भड़का हुआ गुस्सा अब कुछ शांत हुआ। छोटे, कमिश्नर की बेटी का क्या हुआ? बहुत ही जल्द वो तेरे सामने होगी। कब होगी? रॉकी को सज़ा होने के बाद। उसकी बेटी को उठा और उसे बोल कि रॉकी के खिलाफ जितने भी सबूत उसके हाथ लगे हैं, सब हमें वापस कर दे और रॉकी को बाइज्जत बरी करके आने दे। हो जाएगा गुरु, हो जाएगा। तो पहले शांत हो जा। उस लड़की का क्या करना है? कौन लड़की? अरे वहीं जो ऊपर कैद है। गुरु ने कुछ सोचकर कहा, उसे यहीं रहने दे जब तक सारा मामला सुलझ नहीं जाता, कहकर वो वहाँ से निकल गया।